पांचाल जीके जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पांचाल जीके जीएस रिसर्च सेंटर पर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रावल वंश के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। तो हम रावल वंश का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रावल वंश का सबसे पहले शासक देखेंगे हम बप्पा रावल। सबसे पहले हमने पढ़ा था बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल हरित ऋषि की गायें चराता था। इसने चित्तौड़ में हरित ऋषि गायें चराता था। मान मौर्य को पराजित किया था। मान मौर्य को पराजित करके इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद बप्पा रावल ने अपनी कैपिटल नागदा को बनाया था। उसके बाद हमने बात की थी इसने सोने के सिक्के चलवाए थे। मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की थी बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने ईरान गजनी तक जाकर के अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद हमने बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ा था भरत भट्ट द्वितीय को। इसको भरत भट्ट द्वितीय के बारे में हमने बात की थी। किसने राष्ट्रकूट महिला महालक्ष्मी से विवाह किया था? राष्ट्रकूट महिला महालक्ष्मी से विवाह किया था। इसे आठपुर अभिलेख में इसे महाराजाधिराज कहा गया है। उसके बाद भरत भट्ट द्वितीय के बाद हमने बात की थी अल्लट या आलू राव के बारे में। अल्लट के बारे में हमने बात की थी। अल्लट ने उन राजकुमारी अरिंधति से विवाह किया था। अल्लट के बाद हमने बात की थी इसमें हमने सानेश्वर प्रशस्ति देखी थी और आठपुर अभिलेख देखा था। इसने अपनी राजधानी आड़ को बनाया था। आड़ इसने नागदा थी इसकी राजधानी, इसकी भी नागदा थी। अल्लट ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आड़ को बनाया था। अल्लट के बाद हम बात करेंगे तेज सिंह की। यह वापस राजधानी को कहाँ ले गया था? नागदा। तेज सिंह के बाद हम बात करेंगे रण सिंह की। तेज सिंह के बाद किसकी बात करते हैं हम? रण सिंह की बात करते हैं। रण सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह और राहब ने कौन सा गांव बसाया था? सिसोदा गांव बसाया था। सिसोदा गांव। इसके बारे में हम अभी और डिटेल से बात करेंगे। पहले रावल वंश के शासकों को देख लेते हैं। सेम सिंह के दो पुत्र थे। सेम सिंह के कितने पुत्र? दो पुत्र थे। सामंत सिंह और कुमार सिंह। वो वाली स्टोरी बताई थी मैंने कीर्तिपाल चौहान की और कीर्तिपाल नाडोलपाली। इसको पराजित कर दिया था। इसने इसको पराजित कर दिया था। और कुमार सिंह का वंशज था जेत्र सिंह। हमने जेत्र सिंह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी जेत्र सिंह के बाद समर सिंह के बाद हमने बात की थी रावल रतन सिंह। और इसमें हमने बात की थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो इसको पराजित कर दिया था। चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 में। एक्चुअल डेट पूछ लेता है वह तो 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का प्रथम साका। रानी पद्मिनी और अन्य रानियों के साथ जोर किया था रानी पद्मिनी ने। और केसरिया किसके नेतृत्व में? रावल रतन सिंह और गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। आगे हम बात करते हैं कि जब ये चित्तौड़ का साका हुआ उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गावरोड, चित्तौड़ में केवल पद्मिनी के महल को छोड़कर सारे किले को ध्वस्त कर दिया था। यहाँ पर लगी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी राज्य को तो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गावरोड दुर्ग को भी तहस नहस कर दिया था। इधर के सब नगर उजाड़ दिए थे। 30,000 निर्दोष लोगों को मरवा दिया था। और इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने एके ने अपने बेटे खिजरिका के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद।
चित्तौड़, चित्तौड़ का नाम कर दिया था इसने खिजराबाद, और अपने बेटे खिजर खां को यहाँ का सुल्तान बना दिया था, यहाँ का प्रशासक बना दिया था खिजर खां को, खिजर खां, खिजर खां को। और खिजर खां किसको सौंप चला गया था, चित्तौड़ खिजर खां को सौंप कर चला गया था। और खिजर खां ने किसको सौंप दिया, मालदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा को यहाँ की जिम्मेदारी दे दी थी चित्तौड़ दुर्ग की खिजर खां ने। और मालदेव सोनगरा के साथ क्या हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब 1320 ईस्वी में, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और 1320 ईस्वी में खिलजी साम्राज्य समाप्त हो गया और दिल्ली में तुगलक साम्राज्य की स्थापना हो गई, तो मालदेव सोनगरा ने चित्तौड़ मेवाड़ में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, स्वतंत्र शासक बन गया था मालदेव सोनगरा। तो मालदेव सोनगरा की बात करते हैं। मालदेव सोनगरा का पुत्र था जयसिंह या जैसा, जयसिंह, जयसिंह। और इसका ही नाम था बनवीर, बनवीर। किसके नाम, किसका नाम था, मालदेव सोनगरा के नाम था बनवीर। अब इसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी क्योंकि मैंने रिवीजन कर दिया रावल वंश का। अब हम सिसोदिया वंश के बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश कहां से आया, कहां से नहीं आया। तो हमने बात की थी अभी रणसिंह की, रणसिंह की। और रणसिंह का पुत्र था सेम सिंह और राव, सेम सिंह और राव। और राव को कहां की जागीर थी, राव ने कौन सा गांव भेजा, सिसोदिया, सिसोदिया। तो जब हम बात करते हैं कि ये जो रावल, बप्पा रावल के बाद जितने भी शासक हुए, तो शासकों को क्या कहा जाता था, शासकों की उपाधि क्या थी, रावल। शासकों की उपाधि, टाइटल क्या था शासकों का, रावल। और जो सिसोदिया यहाँ से दोसा गांव बढ़ गया था ना, तो ये इनके सामंत थे। तो सिसोदा गांव के सामंतों को, सामंतों की उपाधि क्या थी, राणा। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राणा लगाते थे। तो यहाँ से अब सिसोदिया वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे सिसोदिया। अभी सिसोदिया गांव का एक सामंत था लक्ष्मण सिंह, इसकी पीढ़ी में चला आ रहा था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह सामंत था। और इसका बेटा था हरि सिंह, हरि सिंह। इसके दो बेटे थे, एक बेटा, छोटा बेटा था इसका अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह। इसके दो बेटे थे सुजान, सुजान, और एक बेटे का नाम था अजीम, अजीम या कुछ भी मान लो। उसके बाद इसके बेटे का नाम था हरि सिंह, इसके बेटे का नाम था हमीर, हमीर। तो हम बात करते हैं कि हमीर का जन्म कैसे हुआ। एक कहानी आती है, जब ये लक्ष्मण सिंह कहाँ का सामान था, इस सिसोदा गांव का। तो हरि सिंह एक बार शिकार खेलने गया हुआ था। कहाँ गया था, हरि सिंह शिकार खेलने गया हुआ था। तो ये एक सुअर का शिकार कर रहा था। तो उसी समय जब सुअर बकता बकता एक ज्वार का खेत होता है, ज्वार के खेत में जाकर छिप गया। कहाँ छिप गया, ज्वार के खेत में जाकर छिप गया। और उस खेत की रखवाली कौन कर रही थी, एक युवती थी। कौन थी, उर्मिला नाम की, उर्मिला। अभी कहाँ बैठी हुई थी, ये पेड़ है और ये पेड़ के ऊपर खटिया लगा देते हैं ना, अपन मचान लगा देते हैं, उस पर बैठकर रखवाली कर रही थी। और इसके पास धनुष और बाण भी था, क्योंकि रखवाली करने जाएगी तो हथियार तो लेके जाएगी साथ में। तो इसके पास में धनुष और बाण भी था। जब जैसे सुअर इसके ज्वार के खेत में घुसा, तो हरि सिंह भी ज्वार के खेत में जाने लगा। तो युवती ने इसको जाने से रोक दिया। क्या बोला कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, आप खेत में नहीं जा सकते। तो हरि सिंह ने बोला कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, कि मैं सब जानती हूँ, एक सुअर का शिकार तो हुआ नहीं और अपने को राजकुमार बता रहे हो, कि मैं सच में ही राजकुमार हूँ। तो उस युवती ने अपने कि बाहर ही खड़े रहो, अगर तुम्हें सुअर चाहिए ना तो बाहर खड़े रहो। उस युवती ने अपना धनुष बाण निकाला और एक ही तीर में निशाना साधा और सुअर को मार दिया और
ला करके हरि सिंह के सामने पटक दिया। हरि सिंह इसकी वीरता से प्रसन्न हुआ और हरि सिंह ने इससे इसके पिताजी का नाम पूछा होगा, कुछ भी इसके पिताजी का नाम पूछा हरि सिंह ने। और ये कहाँ चला गया हरि सिंह चला गया इसके पिताजी के पास, उर्मिला के पिताजी के पास, कि मुझे आपकी लड़की से, आपकी कन्या से विवाह करना है। अब कोई भी राजकुमार सामंत का बेटा किसी भी वहां के राज्य के किसी भी छोटे से किसान के घर में जाके बोले कि मुझे आपकी लड़की से विवाह करना है, कौन मना करेगा। जाके जैसे इसने बोला तो बाप तैयार कि लाओ अभी चौरी मांडो अभी कर देते हैं, पता नहीं बाद में राजकुमार का मूड चेंज हो जाए। तो तुरंत ही उर्मिला का विवाह किसे कर दिया, हरि सिंह से, हरि सिंह से विवाह कर दिया। अब हरि सिंह से विवाह कर दिया, अब हरि सिंह ने विवाह तो कर लिया, लेकिन इसको घर पे लेके कैसे जाए। वहां जाते हैं बाबूजी मारे कि बिना पूछताछ से किसी से शादी कैसे कर ली भैया तेने। तो हरि सिंह ने यहाँ पे कहीं होगा इसका जुगाड़ कुछ भी, तो वहां पे रखा इसको किसी अन्य स्थान पर, इसको रखा उर्मिला को, और वही मिलने आता है, वही ज्यादा शिकार खेलने के बहाने यही जाता है तो शिकार खेलने। उसके बाद क्या हुआ, इसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था हम्मीर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 2 साल हम्मीर जब 2 वर्ष का ही था तब 1303 वाला युद्ध हुआ अपने चित्तौड़ का। जब 1303 वाला युद्ध हुआ चित्तौड़ का, तो चित्तौड़ वाले युद्ध में केसरिया किया था, उसमें लक्ष्मण सिंह और हरि सिंह दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। और सिसोदा गांव का सामंत कौन बन गया, फिर उसके बाद आ जाता है अजय सिंह सिसोदा गांव का सामंत बन गया। अजय सिंह कौन बन गया, सिसोदा गांव का सामंत अजय सिंह बन गया। और ये जहां पर ही रख के गया था वहीं रह रहे थे दोनों माँ बेटे। और वहां से कहाँ चले गए, ननियाल में चले गए, अपने पिता के यहाँ चले गए। उर्मिला कहाँ चली गई, पिता के यहाँ अपने बेटे को लेकर के, क्योंकि ये तो वीर गति को प्राप्त हो गया था हरि सिंह तो, और ये विधवा हो गई थी। उसके बाद अपने बेटे को लेकर वहां चली गई। उसके बाद हम देखते हैं तो अब अजय सिंह बचा यहाँ पर, अजय सिंह। तो अजय जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो सब रियासतों को ध्वस्त कर दिया था, उसने अपना साम्राज्य कायम कर लिया था और 30,000 लोगों को मरवाया था उसने। तो अजय सिंह कहाँ चले गए, अरावली के पश्चिमी भाग पर केलवाड़ा, अरावली के शिखर पर केलवाड़ा नामक स्थान है, केलवाड़ा नामक नगर है, केलवाड़ा नामक नगर है, वहां पर चले गए और वहीं पर शासन करने लगे, वहां पर नगर की स्थापना कर ली, वहीं शासन करने लगे। जब इनको पता चला कि अपना जो छोटा भाई है, अपना बड़ा भाई था हरि सिंह, उसकी कौन है, वाइफ भी है और उसका एक बेटा भी है, तो ये गया उसके पास, उर्मिला के पास गया। उर्मिला और इसका पुत्र था, पुत्र हम्मीर, क्योंकि इसको भी भय था कि चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य फैल रहा है, तो कोई किसी को पता चलेगा कि हरि सिंह का बेटा और बहू वाइफ वहां रह रही है, तो कोई भी मार सकता है इनको। तो ये गया इनके पास और इनको समझा के कहाँ ले आया, केलवाड़ा ले आया इनको भी, केलवाड़ा में रहो, वहां बड़े अपना महल बना हुआ है और वहीं पे रहो आप भी। तो ये केलवाड़ा में रहने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि हम्मीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और जो ये अजय सिंह है इसके राज्य में एक मुंजा बलेचा नामक स्थान का सरदार था, मुंजा बलेचा का सरदार था, एक सरदार मुंजा बलेचा का सरदार था। ये क्या है, इसके क्षेत्र में आतंक फैला रहा था, जो भी लोग आते थे जाते थे उनसे लूटपाट करता था, गांव में रात्रि में आकर के लूटपाट करता था। तो इसने किसको भेजा, अपने 2 बेटों को भेजा, सुजान और अजीम को भेजा, किसको पराजित करने के लिए, किसको सबक सिखा गया, और सरदार को, मुंजा वाले सरदार को। तो ये दोनों गए और सरदार ने इन दोनों को कहाँ कर दिया, वापस लौटा दिया, लौट के आगे, मतलब हार के आगे, बड़े मारा हुआ इन दोनों को। तो फिर जो इसका बेटा था हम्मीर अजय सिंह इसका चाचा था, तो हम्मीर ने बोला कि आप कहो तो मैं जाऊं एक बार
एक चांस मुझे दी। तो इसने बोला कि अभी बेटा तुम छोटे हो, कि एक बार इस्तेमाल तो करो, वही वाली बात, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो कि चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो जाओगा। फिर सेना लेकर गया और इसको पराजित कर दिया मुंजा वलेजा। तो इसकी वीरता से अजय सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर कहा, और प्रसन्न होकर वहीं पर इसका राज तिलक कर दिया, क्योंकि जो लक्ष्मण सिंह थे इसका पिता, उसका बड़ा भाई कौन था, उसका बड़ा बेटा कौन था, हरि सिंह। और हरि सिंह, अगर हरि सिंह वहां 303 वाले युद्ध में मारा नहीं जाता तो ऐसे भी हरि सिंह यहाँ का शासक बनता, और हरि सिंह के बाद में अमीर ही शासक बनता। तो ये वीरता से प्रसन्न होकर अजय सिंह ने अमीर सिंह का राज तिलक कर दिया, जब यह उस समय 14 वर्ष का था। अमीर सिंह कितने साल का था, मात्र 14 वर्ष का था, और इसका राज तिलक कर दिया अजय सिंह का। उसके बाद ये जो सुजान सिंह है ये कहाँ चला गया था, महाराष्ट्र की तरफ चला गया है, महाराष्ट्र। और जो हम बात करते हैं कि जो शिवाजी वगैरह हुए ना महाराष्ट्र में मराठा, वो इसी के वंशज थे, सुजान के वंशज थे महाराष्ट्र वाले। तो हम बात कर लेते हैं कि अब 14 वर्ष की आयु में हो गया। उसके बाद किसी दिन अजय सिंह का देहांत हो गया। जब अमीर सिसोदिया का 14 वर्ष की उम्र में हो गया तो उसके बाद ये कहाँ का, केलवाड़ा में शासन कर रहा था, केलवाड़ा। और इसने समझदारी दिखाते हुए अमीर ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश की, और सबसे पहले मुंजा बलेचा के सरदार को ही पराजित करके और अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुंजा बलेचा के सरदार को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। और ऐसे छोटे छोटे शासकों को पराजित करके अपने राज्य में मिलाने लगा, अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा। और एक दिन इसने ऐसा निर्णय लिया कि ये बात है करीब 1324-25 के लगभग की, कि इसने 1323 के लगभग की बात है कि अमीर ने एक घोषणा करवा दी। क्या करवा दी, संपूर्ण मेवाड़ में घोषणा करवा दी कि जो भी हमारा समर्थक है वो अरावली के पश्चिमी भाग में आ जाए, और जो भी नहीं आएगा उसके साथ दुश्मन के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो संयोग से बात ऐसी हुई कि चित्तौड़ के, मेवाड़ के आसपास के नगर के जो भी लोग थे, नर और नारी, सब कहाँ चले गए, अमीर देव का आदेश मानकर अरावली के पश्चिमी भाग में। नगर के नगर खाली हो गए थे, वहां पर सब वीरान हो गया था। अब मालदेव है, वहां पर शासन कौन कर रहा था, मालदेव वहां पर शासन कर रहा था। जब सब लोग वहां चले गए और जो भी बाद में बचा वह किसका निशाना बनता, अमीर देव चौहान के सैनिकों का निशाना बनता, और उसको मार देते थे लोग। तो कोई भी नहीं बचा, वीरान हो गए। तो मालदेव और जो मुस्लिम सेना पड़ी हुई थी यहाँ पर, उनके क्या हो गया, खाने के भी लाले पड़ गए। तो मालदेव ने एक प्रस्ताव भेजा, किसके पास, अमीर देव के पास। इसकी एक पुत्री थी, सिंगोरी नाम था इसका, कुछ ऐसे नाम आता है, सिंगोर। तो इसका प्रस्ताव भेजा इसके पास। तो इसके सरदारों ने बोला कि इसकी मालदेव की कुछ चाल लगते हैं कि आप मत जाओ, लेकिन अमीर देव ने किसी की बात नहीं मानी और अपने जो चुनिंदा सरदार थे उनको लेकर के रवाना हो गया। कहां पर, विवाह करने के लिए मालदेव के पास। और जैसे ही चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे के यहाँ घुसा तो इसका 5 सरदारों ने स्वागत किया, लेकिन इसका ध्यान कहीं नहीं था। ये तो चित्तौड़ में पहली बार प्रवेश किया इसने इतने सालों बाद, तो इसकी वहां की मिट्टी को इसने अपने मस्तक पर लगा लिया और चूम लिया। और जब अंदर गया तो इसको दिखा कि यार शादी वादी वाला माहौल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वहां पर शादी वाला माहौल ही नहीं था। और जब ये गया मालदेव के पास तो मालदेव ने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया और इसके वस्त्र को, दोनों के आपस में वस्त्रों का गठजोड़ कर दिया।
और प्रथा के अनुसार जब सिंगोर को और हमीर देव को एक एकांत कमरे में भेजा गया, कहाँ भेजते हैं शादी के बाद? सुहागरात वाले कमरे में, एकांत कमरे में भेजा गया। तो उसके बाद ये सिंगोर है, ये हमीर देव के पैरों में जा पड़ी, वो रोने लगी। तो हमीर देव ने पूछा, बेटा बता क्या लफड़ा है, रो क्यों रही है तू? आज तो फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट को कोई रोता है क्या? तो इसने बताई कि मैं एक विधवा हूँ, मेरा बचपन में ही विवाह हो गया था, मैंने अपने पति की शक्ल तक नहीं देखी, और मतलब मैं समझने लगी उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब आप मुझे अपनाओ तो ठीक है, नहीं अपनाओ तो ठीक है, मैंने तो आपको सारी बात बता दी पहले ही। तो ये रो रही थी, तो अमीर देव ने सोचा कि मालदेव ने तो कांड कर दिया अपने साथ, कांड किया ही, ये विधवा के साथ विवाह कर दिया, अपमान किया है किसका? अमीर देव चौहान, अमीर देव का, अमीर देव सिसोदिया का अपमान कर दिया मालदेव ने। तो उस अपमान को सहकर भी उसको अंदर किसकी ज्वाला दधक रही थी, उसको तो चित्तौड़ जीतना था। तो उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी के आंसुओं पर ध्यान देकर उसने बोला कि सिंगोर ने बोला उसकी पत्नी ने कि सिंगोर ने बोला उसकी पत्नी ने कि अब देख लो मैं तो विधवा हूं, लेकिन आज से ही मैं आपको पति स्वीकार करती हूँ और आज से आप जो बोलोगे वो करूंगी। तो भाई ठीक है कि आज तू मेरी पत्नी है, अब टेंशन मत ले, तू रो मत और अपने साथ चल। तो ये मालदेव उस अपमान को सहकर और सिंगोर को लेकर कहाँ चला गया? वापस केलवाड़ा चला गया। अब इनका विवाह हो गया। तो सिंगोर ने बोला, तो इसने बोला इसे कि मुझे तो केवल अपना मेवाड़ वापस चाहिए और अब तू टेंशन मतलब तू मेरी पत्नी है। तो सिंगोर ने बोला किससे? अमीर से कि आप मेरी विदाई के टाइम पे मालदेव का एक सरदार है, संपूर्ण शक्ति उसी के पास है, मेन सरदार वही है, कि आप जलधर नामक सरदार को मांग लेना मेरी विदाई में। जलधर नामक सरदार था, एक मुख्य सरदार वही था, तो आप जलधर नामक सरदार को मांग लेना। तो मालदेव ने वैसे, अमीर देव ने वैसा ही किया, जलधर नामक सरदार को लेकर के विदाई में मांगा। और विदाई में बाप बेटी की विदाई करता है तो कुछ भी मांग लेते हैं, वो देना पड़ता है, ये राजस्थान की प्रथा है। तो जलधर नामक सरदार के साथ ये वापस कहाँ लौट गए? केलवाड़ा, और केलवाड़ा में ही रहने लगे। कुछ समय बीता और इनके एक पुत्र पैदा हुआ। इनका एक पुत्र हुआ क्षेत्र सिंह या खेता, इसका नाम आता है खेता। आगे पढ़ेंगे हम क्षेत्र सिंह के बारे में, राणा क्षेत्र सिंह या खेता। तो इनके एक पुत्र हुआ। जब पुत्र 1 वर्ष का हो गया था तो मालदेव ने अपनी बेटी को और अपने दोहिते को कहाँ बुलाया? मिलने के लिए बुलाया। कहाँ पर? मालदेव को कहाँ? चित्तौड़ में मिलने के लिए बुलाया इन दोनों को। तो जब सिंगोर और अपना बेटा क्षेत्र सिंह यहाँ चित्तौड़ में आया, तो मालदेव को कहाँ जाना पड़ा? जब ये चित्तौड़ में आया, तो जब ये यहाँ पर आए तो मालदेव को कहाँ जाना पड़ा? अचानक मादेरिया के मीरों से निपटने के लिए जाना पड़ा। विद्रोह कर दिया था मादेरिया के मीर लोगों से। कहाँ चला गया? तो यहाँ पर विद्रोह कर दिया था, विद्रोह को दबाने चला गया मालदेव। तो अब चित्तौड़ में कौन बचा? चित्तौड़ में बचा ही है मालदेव, और मालदेव तो चला गया वहां पर। सिंगोर बची और क्षेत्र सिंह तो जो सिंगोर थी, इसने वहां के जो कुछ सरदार बचे हुए थे थोड़े बहुत, तो उनको मुस्लिम गुलामी से आजाद होने के लिए प्रेरित किया। और मौका पाकर इसने क्या कर दिया? मौका पाकर हमीर को आमंत्रित कर दिया। मौका पाकर हमीर को आमंत्रित कर दिया कि ये सही समय है चित्तौड़ को अपने अधीन करने के लिए। और तो हमीर भी मौका पाकर वापस उसी समय आ गया और इसका थोड़ा बहुत कुछ विरोध हुआ, बिल्कुल नामात्र का विरोध हुआ, और इसने चित्तौड़ को जीत लिया। जब ये मालदेव वहां से लौटा तो इसने पाया कि क्या हो गया। इसने यहाँ पर आक्रमण भी किया चित्तौड़ पर। हम आगे देखते हैं इसको।
यहाँ पर मालदेव का बेटा था उस समय 1326 ईस्वी को इसने हमीर ने अधिकार कर लिया चित्तौड़ पर। और जैसे ही जब मालदेव वहां से लौटा, मालदेव ने भी वापस आक्रमण किया, लेकिन पराजित होकर के पराजित हो गया। मालदेव कौन पराजित हो गया? हमीर देव ने पराजित कर दिया इसको, मालदेव को। तो ये मालदेव पराजित हो गया। मालदेव पराजित होकर के कहां चला गया? मालदेव पराजित होकर के दिल्ली चला गया। कहां चला गया? दिल्ली। दिल्ली में इस वक्त कौन था? 1326 की बात है। दिल्ली में कौन रहेगा? तुगलक वंश, तुगलक। और तुगलक में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं हम। तो अब क्या करेंगे? 1326 में अमीर देव ने मेवाड़ में किसकी स्थापना कर दी? मेवाड़ में इसकी स्थापना कर दी, सिसोदिया वंश की। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया था मालदेव। और फिर हम आगे देखते हैं कि अब एक लाइन लिखो आप, चित्तौड़ में 1326 ईस्वी में। अब हम लिखेंगे सिसोदिया वंश का प्रथम शासक हमीर देव, राणा हमीर सिसोदिया। क्या लगाते थे? राणा। यहां से राणा लगना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ के शासकों के। राणा हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया का हमने समय क्या माना है? 1326 से 1364 ईस्वी। 1326 से अभी बताया ना, 1326 से 1364 ईस्वी। मालदेव कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया, वो तो मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में। राणा हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 ईस्वी। हम पहली बात देखेंगे इसकी कि राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ी कोई भी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के कारण मेवाड़ की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के कारण हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को ध्यान रखना, उद्धारक कहा जाता है। एक कुंभा की पुस्तक आती है रसिक प्रिया, कुंभा द्वारा रचित। रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा है। उसके बाद हम देखते हैं कर्नल जेम्स टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू शासक बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 9वीं मंजिल पर है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है।
विषमघाटी पंचानन का क्या अर्थ होता है? विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाला, विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाला, अड़िग रहने वाला क्या है? विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाला बताया है इसको। लिखो इसको। अब हम बात करते हैं, एक चीज और लिख लो इसमें कि चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध किसके बीच में? मीरदेव और मोहम्मद बिन तुगलक और मालदेव के बीच में। मालदेव कहाँ चला गया था? मालदेव चला गया था अपने दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। कहाँ चला गया था? दिल्ली। हम बात कर लेते हैं सिंगोली के युद्ध की। लेख से सिंगोली का युद्ध कब हुआ था? सिंगोली के 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में सिंगोली का युद्ध हुआ था। दिल्ली का कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और किसके कहने पर किया था इसने आक्रमण? मालदेव इसके साथ ही था। उसके बाद इसका बेटा था जय सिंह या बनवीर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।